आप सबको मसीह में सलाम। आज से मैं ये हिंदी बाइबल चैनल चालू कर रहा हूँ जिस पर हम बाइबल स्टडी करेंगे हिंदी में। और आज सबसे पहले मैं अपनी गवाही देने वाला हूँ कि मैं कैसे मसीह में आया। मैं मसीह परिवार में ही पैदा हुआ था और बचपन से मुझे लगता था कि मैं मसीह हूँ, लेकिन मैं एक कल्चरली मसीह मसीह था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ 1997 में कि मुझे प्रभु ने पकड़ लिया। तो मेरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। अक्सर लोगों की गवाही होती है कि उनको कुछ ऐसे प्रकाश दिखाई दिया और आवाज़ आई और प्रभु ने उनसे कुछ बोला। मेरी गवाही में कुछ अलग है। उसमें ऐसी कोई मतलब चमत्कार या प्रभु का दिखना या स्वर्गदूत का दिखना या किसी ने मुझसे बात करना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कैसे मुझे प्रभु ने 97 में पकड़ा था, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इसकी शुरुआत मैं अपने जन्म से करूँगा। मेरा जन्म हुआ था मुंबई के घाटकोपर में, एक मसीही परिवार में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और मेरे घर में सब मेरे ग्रैंडफादर ज़्यादातर लोग पुलिस में थे, पुलिस ऑफिसर थे। मेरे ग्रैंडफ़ादर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थे। एक दिन उनको एक क्रिमिनल को पकड़ने जाना था और वहाँ पे उसको पकड़ते वक़्त वो इंजर्ड हो गए। उनके पैरों में रॉड बिठानी पड़ी और इसके वजह से वो आगे जॉब नहीं कर सकते थे। इसके लिए उनको रिटायरमेंट थोड़ी पहले लेनी पड़ी। और इस तरीके से फिर मेरे ग्रैंडफ़ादर ने तय किया कि उनके भाई-बहन जो पुणे में रहते हैं, वो वहाँ रहने चले जाएंगे। तो मेरी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर दोनों मुझे लेके पुणे पुणे आ गए। मेरा बचपन पुणे सिटी में ही गया। कम से कम 15 साल तक, जब तक मैं 10th स्टैंडर्ड में गया था तब तक मैं पुणे में ही था। मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही कंजर्वेटिव क्रिश्चियन थी। वो चर्च रेगुलरली जाया करती थी और मुझे भी ले जाते थे। लेकिन मुझे बचपन में चर्च जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे खेलना पसंद था। तो मैं अपने ग्रैंड मदर से रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ आप चले जाओ, मैं यही खेलता हूँ घर के आसपास, मुझे नहीं आना चर्च। मुझे चर्च में बिल्कुल कुछ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर बोलती थी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुझे चर्च आना पड़ेगा। और मैं उनके साथ चर्च जाया करता था। लेकिन मैं चर्च में कभी ध्यान नहीं देता था कि प्रीचर क्या प्रीच कर रहा है। कुछ भी नहीं, मतलब कभी मुझे उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। और मैं जो चर्च में ऊपर बीम रहता, वहाँ पे पंछी आके बैठते, उनकी तरफ देखते बैठा। यहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर इतनी स्ट्रिक्ट थी कि वो मुझे बाहर खेलने के लिए, चर्च के बाहर खेलने के लिए भी जाने नहीं देती थी। तो मैं काफ़ी बोर होता था। लेकिन चर्च में एक चीज़ मुझे पसंद थी कि वहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग भी आते थे, जैसे ब्रिटिश, अमेरिकन, यूरोपियन। और वहाँ पे जो बैंड होता था, गिटार बजता था, तो वो मुझे काफ़ी पसंद था। तो चर्च की सिर्फ एक ही चीज़ मुझे पसंद थी। और एक चीज़ पसंद थी, चर्च में हर साल एक भोजन होता था जिसको हम प्रीति भोजन कहते हैं। आप शायद आपको पता होगा, क्योंकि आप अगर मेन लाइन चर्च में गए होंगे तो आपको पता होगा। मैं पुणे के एक प्रेस्बिटेरियन चर्च में जाता था। अगर आपको मालूम, उसको चर्च ऑफ स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। और यूएसए में शायद उसको पीसी यूएसए बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी चर्च का मेंबर है। तो उस चर्च में जाया करता था। काफ़ी ब्रिटिश तौर तरीके से वो चलता है। और उस दिन, जिस दिन वो प्रीति भोजन होता था, मैं कभी मिस नहीं करता था, क्योंकि प्रीति भोजन के समय बिरयानी बनती थी और दालचा बनता था। दालचा मुझे खासकर जो पुणे में बनता है काफ़ी पसंद है। उसको दाल गोश्त भी कुछ लोग बोलते हैं। तो मेरे ग्रैंड मदर को पता था ये शायद कभी रविवार को बोलेगा कि मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जब प्रीति भोजन का दिन होता है तो मैं जाता ही था। लेकिन अब कभी ऐसा नहीं हुआ कि संडे को मैंने जानबूझ के कुछ मतलब बहाना बनाया कि मैं बीमार हूँ वगैरह। मुझे जाना ही पड़ता था और मैं जाता था। बोर होता था लेकिन जाता था। लेकिन बचपन में मैं ग्रैंड मदर को बहुत सारे सवाल भी पूछता था, जैसे कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, और क्यों हमें जाना है वहाँ पे पाप पुण्य के बारे में सुनने के लिए।
तो ग्रैंडमदर को सवाल सवाल पूछ के मैं बहुत सता था। और ग्रैंडमदर मुझे बोलती थी कि तुझे बाइबल पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं कभी पढ़ता नहीं था, प्रार्थना भी नहीं करता था। मेरा जो मामा का लड़का है वो कॉन्वेंट में सीखने के लिए था, और वो बहुत ही अंग्रेज़ी में प्रार्थना करता था, खासकर मैं नहीं करता था, उसके लाड़ ज़्यादा होते थे मेरे से, इसलिए वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करता था। जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में गया तो मुझे मेरे पापा जो मुंबई के करीब रहते थे, तो मैं मम्मी पापा के पास चला गया। लेकिन वो जगह थी पुणे जैसी नहीं थी, वो बहुत ही बोरिंग और स्लम एरिया जैसी जगह थी। तो वहाँ मुझे जाना पड़ा और मैं काफ़ी बोर हो रहा था, क्योंकि मेरी आदतें काफ़ी अलग थी और वहाँ पे जो माहौल था बहुत ही अलग था। तो मुझे वो जगह कुछ अच्छी नहीं लगी, और वहाँ पे कोई मसीह नहीं रहता था। मेरे जो हॉबीज़ थे वो काफ़ी अलग थे। वहाँ जो बच्चे रहते थे उनकी आदतें काफ़ी अलग थी, उनके खेल बहुत अलग थे, और मेरे हॉबीज़ काफ़ी अलग थे। वहाँ के बच्चे कंचे खेलते थे, भँवरा खेलते थे, या कोई दूसरा खेल जिसे हम यहाँ महाराष्ट्र में सूरपारम भी बोलते हैं, उस तरह के खेल खेलते थे, और मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और क्रिकेट में तो मुझे बचपन से इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि वहाँ एक भी मसीह परिवार नहीं था। तो जो जिस कल्चर में मैं पला बढ़ा था उसकी मुझे याद आने लगी। मैं मतलब उसको इतना मिस करने लगा, क्योंकि मैं चर्च में जाता था, बोर होता था, लेकिन वहाँ तो कुछ भी चर्च नहीं था और मेरे मम्मी पापा चर्च जाया नहीं करते थे। तो वो मुझे याद आने लग गया। तो मैं जब भी फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब छुट्टी लगती है तो मैं ग्रैंड मदर के पास वापस चला गया, और ग्रैंड मदर को पहली बार बोला था कि मुझे चर्च जाना है। मेरी ग्रैंड मदर इतनी मतलब आश्चर्यचकित हो गई थी कि इसने कैसे बोला पहली बार खुद से कि मुझे चर्च जाना है। तो एक तरीके से वो एक चमत्कार ही था। मुझे बचपन में फुटबॉल खेलना काफ़ी पसंद था, और आज मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, लेकिन मुझे अमेरिकन फ़ुटबॉल, ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल आज भी देखना बहुत पसंद है। चर्च में मुझे कुछ पसंद था तो एक ही चीज़ थी, वो था म्यूज़िक, वर्शिप म्यूज़िक और गिटार। गिटार मुझे बचपन से बहुत ही आकर्षित करते थे, और मैं उसे सीखना चाहता था, और बचपन में मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने तब नहीं सीखी। लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हुआ, जब 20 साल का हुआ, तभी मैंने गिटार सीखना चालू कर दिया। जब भी मुझे कोई पूछता है कि तुझे गिटार इतनी पसंद क्यों है, तो मुझे मैं उसे बताता हूँ कि गिटार हमारे कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि हम जब भी वर्शिप करते तो उसमें गिटार बहुत यूज़ होती है। तो गिटार मेरे लिए मसीही कल्चर का हिस्सा है। मैं पैदाइशी डिसलेक्सिक हूँ। डिसलेक्सिया के बारे में आपको पता है? अगर आपने तारे ज़मीन पर पिक्चर देखी होगी तो उसमें जो बच्चा दिखाया वैसे मैं था, और मुझे पढ़ने में काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी, और स्पेलिंग याद रखना, प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ही, आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है प्रोनाउंस करना और ठीक से बात करना। लेकिन इसके बावजूद मैं किताबें काफ़ी पढ़ा करता था, और बचपन में कॉमिक्स पढ़ा पढ़ा करता था, और आज भी इतना बड़ा हो चुका तो किताबें पढ़ता ही रहता हूँ। मेरे पास बहुत सारी किताबें, मेरे मोबाइल में किताबें, मेरे घर में किताबें। तो किताबें को मैं जो पढ़ने की आदत है मेरी, मैं उसको ड्रग से कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे किसी ड्रग एडिक्ट को ड्रग ख़त्म होने के बाद होता है ना, वैसा मुझे किताब ख़त्म होने के बाद मैं मतलब अस्वस्थ हो जाता हूँ। मुझे दूसरी किताब चाहिए होती है, और सोच रहा होता कि उसके उसके आगे अगली किताब मैं कौन सी पढ़ूँगा। तो इतनी मुझे रीडिंग की हॉबी है। मैं मम्मी पापा के यहाँ रहता था, तो वहाँ करीब एक गांव था, और गांव जैसा माहौल था। गांव तो सबको पसंद होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरी हॉबीज़ वहाँ के लोगों से काफ़ी अलग थी। तो वहाँ पे मुझे एडजस्ट करना पड़ता था, और मैं थोड़ा बोर भी होता था वहाँ पे। और ख़ास करके जो मसीह जीवन में पहले 10 साल तक जिया था, फोर्थ स्टैंडर्ड तक, वो मैं काफ़ी मिस कर रहा था। 1997 और 1998 में मैं काफ़ी तकलीफ़ में था। मुझे एंजाइटी की बीमारी थी, और उसने ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का रूप ले लिया था, और उससे मैं काफ़ी परेशान था। काफ़ी मतलब रात में रोता था, और यहाँ वहाँ घूमने जाता था। बहुत ही परेशान हुआ करता था, और मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे एंजाइटी का तकलीफ़ है।
तो मैं ऐसे ही रोया करता था, बहुत रोया करता था, और इतना कि मैं सुसाइडल बन गया था। एक दिन खाना खाते वक्त मैं टीवी देख रहा था, और टीवी पर एक प्रोग्राम आता था उस वक्त, रिप्लीज बिलीव इट और नॉट। तो उसमें बताया गया था कि बाइबल दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। तो ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी थी, क्योंकि मैंने बाइबल तो कभी पढ़ी नहीं थी। मुझे बाइबल की सब कहानियाँ आती, नोआ, डेविड, एडम एंड ईव और जीसस के बारे में पता था, लेकिन मैंने कभी खुद पढ़ी नहीं थी। तो मुझे बहुत ही मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ी, मेरी उत्सुकता बढ़ी कि क्या इस किताब में ऐसा लिखा है कि वो इतनी ज़्यादा बिक जाती है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। और वेस्टर्न लिटरेचर में कैसा है, कोई भी किताब हिट होती है तो उसको बाइबल से कंपेयर करते हैं। तो इससे इसके वजह से मैं काफ़ी उत्सुक हुआ और बाइबल ढूंढने लगा, और माँ से पूछने लगा कि कहाँ बाइबल है। तो माँ ने बोला कि बाइबल थी, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर लेके चली गई, क्योंकि तू तो पढ़ता नहीं था। तो मैंने मेरे पिताजी को रिक्वेस्ट की कि वो मुझे एक बाइबल ला के देते, तो उन्होंने मेरे लिए एक बाइबल खरीदी थी। मुझे प्रभु ने मेरे सबसे बुरे वक्त में पकड़ा था, मतलब जब मैं काफ़ी डिप्रेशन में था, काफ़ी एंजाइटी में था, तब मुझे प्रभु ने पकड़ा था। तब प्रभु ने इस तरह से मेरे मन में डाला था कि तुझे बाइबल पढ़नी चाहिए, वो प्रोग्राम देख के। तो मैंने बाइबल तो पा ली, लेकिन मुझे बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं था, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट। तो उसमें थोड़ी मेरी माँ ने मुझे मदद की, कि उनको काफ़ी अच्छे से नॉलेज था बाइबल का, और काफ़ी जो बाइबल के अध्याय मुँह ज़बानी याद थे। तो उन्होंने मुझे मुझे बताया कि न्यू टेस्टमेंट में जीसस के बारे में लिखा है, तुझे एडम ईव के बारे में पढ़ना है, तो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है। तो इस तरीके से मैंने बाइबल पढ़ना चालू कर दिया। जब पहली बार मैंने बाइबल कंप्लीट की, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने उसको कंप्लीट मतलब पढ़ना चालू रखा। बाइबल मतलब एक ऐसी एकलौती किताब है जो मैंने दोबारा पढ़ता हूँ, मतलब इतने 27 साल से मैं पढ़ते आ रहा हूँ। बाकी कोई भी किताब मैंने दूसरी बार मतलब हाथ में नहीं उठाता, खासकर फिक्शन तो कभी नहीं उठाता। नॉन फिक्शन पढ़ लूँ, लेकिन फिक्शन कभी नहीं उठाता। और बाइबल तो हिस्ट्री है, सच्ची हिस्ट्री है, लेकिन ऐसी किताब जिसने मुझे मतलब एक तरीके से पागल कर दिया था। मतलब हमारे इधर मराठी में बोलते बाइबल वेड़ा, मतलब बाइबल क्रेजी पर्सन ही है। तो मैं इतना उसमें घुस गया था, और काफ़ी स्टडी करता था, बहुत घंटों घंटों स्टडी करता था। बिल्कुल खाना खाने के बाद फिर से बैठता था, दोपहर में बैठता था, सुबह बैठता था, और ऐसे करके मैंने बाइबल कम से कम 4 से 5 बार पढ़कर पूरी की। जैसे कि पहले मैंने आपको कहा था, मैं डिसलेक्सिक हूँ और पढ़ने में काफ़ी मुझे तकलीफ़ होती है, और स्लो रीडर हूँ। लेकिन इसके बावजूद प्रभु ने मुझे बहुत मदद की उसको समझने के लिए, और मेरा नॉलेज काफ़ी बढ़ गया, मेरा बिब्लिकल नॉलेज काफ़ी बढ़ गया था। और एक दिन मैं एक चर्च चला गया, जो एक हाउस चर्च की तरह था। वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिल गया, बहुत ही अच्छा दोस्त, जिसका नाम मार्क था। मार्क के साथ मैं चर्च होने के बाद भी स्टेशन पे जाके थियोलॉजी के बारे में, बाइबल के बारे में बात किया करता था, डिबेट किया करता था। स्टार्टिंग में हमारे में कुछ मतभेद थे बहुत सारी बातों को लेकर, मैं उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करने वाला। लेकिन इतना क्रेज़ था हमारे बीच में, दोनों के बीच में, हमारी उसकी वजह से दोस्ती बढ़ी। चर्च छूटने के बाद जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते थे, मार्क और मैं बाइबल के बारे में बात करते थे, और डिबेट किया करते थे, थियोलॉजी की बातें होती थी, चर्च से जुड़ी हुई बातें हुआ करती थी। इतना हमें दोनों को क्रेज़ था बाइबल का, कि हमें लगता था कि ये बातें चलती ही रहे। और हम रात को 12 बजे तक ट्रेन छोड़ते थे, घर नहीं जाते थे, और स्टेशन पे ही बात किया करते थे। मार्क हमेशा एक बात मुझे बोलता था कि जब से तू मेरी ज़िंदगी में आया, मैं 12 बजे के पहले कभी घर पे गया ही नहीं हूँ। मेरी बीवी मुझसे इतनी खपा होती है, मुझे इतनी डांट खानी पड़ती है तेरी वजह से। लेकिन एक्चुअली उसे भी बाइबल के बारे में बात करना, डिबेट करना काफ़ी पसंद था। मेरा बिब्लिकल नॉलेज काफ़ी बढ़ गया था, और उससे मेरी ग्रैंड मदर भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो बचपन में मुझे कहा करती थी कि बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, लेकिन कभी पढ़ा नहीं करता था। लेकिन मैंने बाइबल को इतना स्टडी किया था, तो उनको पता चल गया था कि मेरा नॉलेज काफ़ी बढ़ चुका है,
और मेरे घर में पूरे परिवार में मेरा नॉलेज उनसे ज़्यादा हो गया था। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सच बता रहा हूँ। और मैंने प्रार्थना भी करना चालू कर दिया था, जिस तरह मसीह प्रार्थना करते थे पैशन ऑफ द क्राइस्ट में बताया ना, उसी तरीके से प्रार्थना मैं करता हूँ। जब अकेला घर में करता हूँ तो उसी तरीके से मैं करता हूँ। और काफ़ी मतलब प्रभु से मैंने जो भी मांगा गुप्त में, वो प्रभु ने मुझे दिया है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। आमीन। मार्क मुझसे एक बात हमेशा पूछता था कि तेरे पास इतना नॉलेज कहाँ से आया। क्योंकि जो मेरा दोस्त मार्क था और भी जो दोस्त थे मेरे साथ कलीसिया में, वो बाइबल कॉलेज में जाके आए थे और 3-4 साल पढ़ के आए थे। लेकिन मैं कभी किसी बाइबल कॉलेज में गया नहीं था, मैंने घर पे ही बाइबल स्टडी की थी। लेकिन इसके बावजूद मेरा जो जनरल नॉलेज था काफ़ी था। और उससे मार्क मेरा दोस्त काफ़ी लोग इम्प्रेस थे। और मार्क मुझे कहता था कि तू आगे जाके पास्टर बनेगा। लेकिन मैं उसे बोलता था मैं पास्टर बनना नहीं चाहता। तो तू क्या करना चाहता है? तब मैं बोलता था कि मैं मसीह जो मेरी फेथ है, मेरा जो विश्वास है, उसको मैं डिफेंड करूँगा। तो मैंने तब उस वक्त मुझे अपोलॉजिस्ट ये शब्द नहीं मालूम था, लेकिन मैं आज एक क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट हूँ। मार्क और मैं और कुछ दोस्त हम बाइबल बहुत ही स्टडी किया करते थे। मेरी मार्क से काफ़ी जमती थी और मैं काफ़ी एंजॉय करता था उसके साथ बाइबल स्टडी करना। और उसके जैसा दोस्त अभी तक मुझे मिला नहीं। आज मार्क इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो गई बीमारी के कारण, लेकिन मैं उसको काफ़ी मिस करता हूँ। इतना होने के बावजूद मेरा बैप्टिज़्म नहीं हुआ था। और मैं रेगुलरली चर्च जाता था, प्रेज़ एंड वर्शिप करता था, प्रार्थना करता था, लेकिन बैप्टिज़्म नहीं हुआ था। तो मुझे बैप्टिज़्म लेना था और मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अभी बैप्टिज़्म लेना है। क्योंकि बचपन में मेरा डेडिकेशन हुआ था, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था, तो मैंने 2000 में बैप्टिज़्म ले लिया। आज भी मुझे मेरे बैप्टिज़्म का दिन याद है, क्योंकि किसी भी मसीह के जीवन का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन होता है, आपके बैप्टिज़्म का दिन, क्योंकि आपका वो दूसरा जन्म होता है। और मेरा दोस्त मार्क भी ज़िंदा था और मेरे बैप्टिज़्म के दिन वो वहाँ पे मौजूद था। और उस बैप्टिज़्म के बाद मेरे मसीह जीवन की शुरुआत हुई और मैंने प्रभु के मार्ग पे अच्छी तरह चलना जारी रखा। तो दोस्तों, आपने देखा, प्रभु ने मेरे ज़िंदगी के सबसे बुरे वक्त में मेरे मन में एक बात डाली कि तुझे बाइबल पढ़ना चाहिए। जो बच्चा चर्च नहीं जाना पसंद करता था, बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करता था, प्रार्थना करना पसंद नहीं करता था, उसको प्रभु ने कैसा खींचा, मतलब अपनी तरफ खींचा। और आज मैं कितना मतलब बाइबल पढ़ता हूँ, 27 साल से पढ़ रहा हूँ और चर्च जा रहा हूँ। और आज भी मैं अपने जो मसीह फेथ है, क्रिश्चियन फेथ है, उसको डिफेंड कर रहा हूँ। तो ये मेरी गवाही थी। इसमें ना कोई चमत्कार था, ना कभी मुझसे स्वर्गदूत ने बात की, कुछ नहीं था। मैंने प्रभु से जब भी प्रार्थना की गुप्त में, प्रभु ने गुप्त ने मुझे दिया है। तो यही मेरी गवाही है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी गवाही अच्छी लगेगी। ओके, मैं ये चैनल आज से चालू कर रहा हूँ और आप इसको देखते रहना। ओके, आप सबको मसीह में सलाम।